जमुई में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ तो वहीं दोनों पक्षों के बीच पथराव और कई लोग इसमें घायल तक हो गए। तनाव के बाद सुरक्षा बल तैनात किया गया। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया। दो पक्षों में बवाल के बाद यह फैसला लिया गया। जमुई में दो पक्षों के बीच यह विवाद होता है, इसके बाद ईंट पत्थर चलते हैं और यह तस्वीरों में नजर आ रहा है। यहां पर ईंट पत्थर में घायल हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। तनाव के बाद फैसले लिए गए और इसमें इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद किया गया। तो इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पैदल मार्च पुलिस के द्वारा यहां पर किया गया। फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की यह कोशिश यहां पर लगातार जारी है। अरे हम लोग अपना हनुमान चालीसा का पाठ कार्यक्रम करके जा रहे थे। हाँ। और अचानक कुछ लोगों ने पचहत्तरबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम टोला है, वहीं के लोगों ने। कौन सा गांव है? ये बलियाडी गांव है, झाझा प्रखंड में पड़ता है, जमुई जिला बिहार राज्य है। हाँ। और पता नहीं ऐसा पत्थरबाजी क्यों हुआ, जबकि कोई सब शांतिपूर्वक जा रहे थे। प्रशासन की भी गाड़ी जा रही थी। प्रशासन के सामने आपको इस तरह हालत कर दिया? हाँ जी, प्रशासन की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है पूरी यहाँ पे उपस्थित है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और जांच किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है। बाकी स्थिति जो है वो सामान्य है। हिंदू सैनिक के नाम से जो विख्यात है खुशबू पांडे, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ सर। देखिए अभी वो सब अनुसंधान का बात है। अभी अनुसंधान उसमें किया जा रहा है। कौन कौन इसमें घायल हैं उस चीज़ के ऊपर देखा जा रहा है। और जमुई के झाझा बलियाडी इलाके में तनाव का माहौल है। हनुमान चालीसा पाठ के बाद हुए पथराव की घटना के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले के बलियाडी गांव में हिंदू स्वाभिमान बैनर के तहत हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। इस आयोजन में सोशल मीडिया पर हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे और झाझा नगर परिषद के उप चेयरमैन नीतीश कुमार भी शामिल थे। जब वे कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे तभी मस्जिद के पास उनके काफिले पर पथराव हुआ। इस हमले में नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं इसके साथ ही जिन्हें पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद में इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने जमुई को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद कर दी है। पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया और इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। देखिए घटनास्थल पर जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं और एसडीएम है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पता चला कि दो पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर बाताबाती हुई, जिसमें ये स्थिति हुई है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है पूरी यहाँ पे उपस्थित है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और जांच किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है। बाकी स्थिति जो है वो सामान्य है। हिंदू सैनिक के नाम से जो विख्यात है खुशबू पांडे, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ सर। देखिए अभी वो सब अनुसंधान का बात है। यहाँ तो हम तो बकरी चरा रहे थे। कुछ मालूम चला होगा ना? नहीं, तब यहाँ देखते हैं, वहाँ से आए हैं हम लोग तो देखते हैं हट्टा पत्थर यहाँ चला रहा है। कौन चला रहा था? ये लोग पार्टी। कौन पार्टी? ये सब यही टोला वाला। कुछ जाति, कुछ धर्म? हाँ, हिंदू लोग ईटा चला रहा था। हाँ। आखिर किस वजह से जानकारी आप लोग? जानकारी कोई जानकारी नहीं। हिंदू के गाड़ी पर हिंदू लोग ईटा चलाएगा? नहीं अच्छा ठीक है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग बकरी चरा रहे थे। अच्छा, आप जब आप आए तो देखिए उधर से ईटा पथराव हो रहा है। बहुत पथराव हो रहा है। अब जब पथराव होने लगा ना जी तब आए। क्या आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या देखने में लग रहा है आपको? देखिए जैसे कुछ आदमी जो है ना जमुई से कुछ लोग आए थे। जम्मू से? हाँ, जम्मू से आए थे। उसके बाद जो है बजरंग दल में जो है और बजरंग बली जो है ना जी, वहाँ पे पूजा पाठ किए और हनुमान चालीसा किए। उसके बाद वहाँ से जो है वो गए, वहाँ खिचड़ी बनाया हुआ था शिव मंदिर बलियाडी में जी। वहाँ गए, खाना वाना खाए। उसके बाद वहाँ से आए और अपना जो है गाड़ी खोल के इधर से जा रहे थे। फिर इसके बीच में उधर से मैंने पथराव हो रहा है, इधर से पथराव हो रहा है। इन लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए। ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को
शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी, लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। तो देखिए तमाम बयान भी सामने आए, उसके साथ ही प्रशासन भी लगातार वहां पर मार्च कर रहा है और स्थिति को सामान्य किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी इसी पर हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, आखिर ये पूरा मामला क्या, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां लोगों की बाइट भी सामने आई, तो प्रशासन का कहना है कि अनुसंधान का यह विषय और तमाम चीजें अभी जांच के बाद क्लियर हो सकेंगी। आखिर ये पूरा मसला क्या रहा जिसके चलते ये घटना घटी? और बिल्कुल अंकुर, देखिए ये पूरा मामला बिहार के जमुई का है, जमुई के झाझा प्रखंड का है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। देर रात कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे लोग थे उन पर पत्थरबाजी की गई है। हालांकि वो इलाका मस्जिद के पास का था जहां पर ये पत्थरबाजी की गई है। अभी फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर पूरे मामले को देखा जाए तो ये लग रहा है कि जानबूझकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर झाझा में कह सकते हैं कि हिंदू समाज के लोग करीब 40 से 50 के करीब लोग थे जो हनुमान चालीसा का पाठ करने गए थे और पाठ करके लौट रहे थे, और उनको स्कॉट भी कर रही थी पुलिस। बावजूद इसके उस पूरे स्कॉट पर उन लोगों पर पत्थरबाजी की गई, और ये पत्थरबाजी उस जगह पर की गई जहां पर मस्जिद था, और बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। अब लोगों का ये साफ कहना है कि ये गलत तरीके से किया गया है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस तमाम चीज़ों को देख रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई सुराग सामने नहीं मिल पाए हैं जिसके कह सकते हैं कि इन चीज़ों को देखा जा सके और कोई चश्मदीद जो इस तमाम चीज़ों को बता सके। लेकिन सीसीटीवी में ये तमाम तस्वीरें नज़र आ रही हैं जहां पर असामाजिक तत्व जो है वो खुद से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई की बात जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आज जो ये घटना घटी, क्या इसको लेकर के अब तक की जानकारी सामने आई कि घटना कैसे घटती, आखिर क्या ये लोग वहां से निकल रहे थे, अचानक पत्थरबाजी शुरू होती, या पहले से किसी प्रकार की चेतावनी यहां पर दी गई थी, या कोई बयानबाजी यहां पर हुई थी, इसको लेकर के कोई रोष था लोगों में? आखिर ये घटना अचानक क्यों होती है? बिल्कुल, देखिए इस घटना को लेकर फिलहाल कोई पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया गया है कि जब तमाम हिंदू संगठन के लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ के वापस लौट रहे थे, देर शाम का वो वक्त था, उस वक्त मस्जिद के सामने से जब पूरी यात्रा निकल रही थी, इस दौरान पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी की कह सकते हैं कि कोई सूरत सीरत नज़र नहीं आई, क्योंकि लोग जो थे उनके चेहरे जो थे वो ढके हुए थे, और देर रात की तस्वीर थी जहाँ पर चेहरे जो है वो खासकर नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन पुलिस जो है तमाम चीज़ों को देख रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। एसपी जो हैं जमुई के वो खुद तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की घटना जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर देखा जाए तो हंगामा भी हो सकता है इसको लेकर, और काफ़ी कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि इसको लेकर फिलहाल जो इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है, ताकि सोशल मीडिया पर इस तमाम चीज़ों को नहीं सामने लाया जाए और हंगामा ना हो। पुलिस जो है तमाम जगहों पर पहरेदारी कर रही है, और ख़ासकर उस जगह पर जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और मस्जिद से लेकर जिस जगह पर पाठ हो रहा था वहाँ तक पुलिस जो है छावनी में उन तमाम जगहों को बदल दिया गया है। लोगों को बाहर निकलने की अनुमति बेवजह नहीं दी गई है। देखिए स्थिति को काबू करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए जरूर प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन दो सवाल मेरे यहाँ पर आपसे और है कि देखिए क्या पुलिस का जो प्रशासन है वो किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है? क्या किसी पर एफआईआर भी दर्ज की गई है? इसके साथ ही क्या नामजद आरोपी भी बनाए गए हैं? और इसके साथ ही साथ जमुई बाजार को लेकर के बात सामने आई कि उसको बंद किया गया है, तो इसको लेकर के आखिर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हिंदू समाज में आक्रोश का माहौल देखने को मिला जब देर रात पत्थरबाजी की गई। कई लोग जो है वो चोटिल भी हुए। उसके बाद कई जगहों पर इसका प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर जमुई बाजार को आज बंद किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो एफआईआर जो है वो किया गया है, ज्ञात लोगों पर एफआईआर किया गया है। हालांकि इसके नाम की पुष्टि अभी नहीं की गई है कि किन किन लोगों पर एफआईआर किया गया है, लेकिन अज्ञात लोगों के करीब 14 ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर किया गया है। पुलिस तमाम चीज़ों को खुद देख रही है। एक एसटीएफ का गठन भी किया गया है, जिसकी नेतृत्व जो है वो टाउन थाना डीएसपी करने वाले हैं। अब तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, और एसपी का ये साफ कहना है कि त्वरित कार्रवाई होगी। 48 घंटे के अंदर आरोपी जो हैं वो पकड़े जाएंगे। यानी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, और इसका सीधा मतलब ये कि जो बाजार को बंद किया गया, जमुई बाजार की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक रोष प्रकट करने का एक माध्यम है। स्थिति के तनावपूर्ण होने के चलते ये बाजार को बंद नहीं किया गया।
बिल्कुल, देखिए पुलिस की लापरवाही को लेकर जो है ये आक्रोश नजर आया, क्योंकि जब स्क्वाड आगे चल रही थी उसके बावजूद इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है। पुलिस को जब पता था कि वो संवेदनशील जगह है तो वहां पर पूरी तरीके से पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए था, बावजूद ऐसी तस्वीरें जो है वो झाझा से नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं आक्रोश पुलिस को लेकर था और प्रशासन की व्यवस्था को लेकर था, जिस वजह से जमुई बाजार को बंद किया गया है और पुलिस से ये मांग है कि 48 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चलिए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर प्रशासन के माध्यम से सामने आती है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आप अपडेट लेंगे। देखिए जहां एक और स्थिति को तनावपूर्ण बनने से पहले बचने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए गए और उसके साथ ही स्थिति को सामान्य वहां पर प्रशासन के द्वारा जरूर कर लिया गया और लगातार मार्च भी किया जा रहा है।